तो संजीव, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक स्ट्राइक कूटनीतिक स्तर पर यहां भारत की तरफ से पाकिस्तान को देने की कोशिश चल रही है। लेकिन यहां पाकिस्तान की रणनीति में आपसे आज समझना चाहूंगी। वहां पर हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, वहां के जो सूचना मंत्री है एलओसी का दौरा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश, यूएनएससी में जो है बैठक वहां पर बुलाई गई, बैठक से कुछ निकला नहीं लेकिन फिर भी उसे अपनी कूटनीतिक जीत मान रहा है पाकिस्तान। इसके अलावा संसद का विशेष सत्र, बयानबाजी बड़े बड़े नेता वहां के कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन चर्चा थी उस दिन वो सांसद वहां से गायब रहते हैं। तो आखिर किस रणनीति पर खेल रहा है ये पाकिस्तान? पूजा, देखिए, इसे समझने के लिए जो रणनीतिक तैयारी है पाकिस्तान की, उसे हमें पहले यानी कि शुरुआत से ट्रैक करने की ज़रूरत है। अमूमन देखिए, शुरुआत हो जाती है उस दिन से जिस दिन से ये हमला होता है, क्योंकि आप जानती हैं जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, पाकिस्तान का दरअसल जो पूरा एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसका एक हिस्सा है। वो आप उसे अलहदा ना समझिए, वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि आप आतंकवाद कितने तरीके से फैला सकते हैं और फिर उसके बाद से मिलिट्री वहाँ से टेक ओवर करती है और फिर वहाँ से सिविलियन गवर्नमेंट उनकी टेक ओवर करती है। कुछ इस तरह का वहाँ पर हिसाब किताब रहता है। तो चलिए, पहलगाम में आप पाएंगी कि इस बार ज़रा अलग तरीके का ये हमला था। अमूमन आतंकवादी आते हैं पूजा और वो टेरराइज करते हैं, वो डराते हैं और कई बार ये देखा गया है कि वो फिदाइन हमला होता है और वो तब तक मारते हैं जब तक कि वो खुद मर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा अंतर था, यहाँ पर उनके लिए एक एग्ज़िट प्लान तैयार था। आज 13 दिन हो गए, वो गायब हो गए। उनके लिए बाकायदा एक प्लान तैयार करके दिया गया था कि आपको यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। दूसरा ये होता है कि वो जब टेरराइज करते हैं तो फिर वो हिंदू मुस्लिम धर्म ये बातें जो होती हैं उनके दिमाग में नहीं होती हैं, उनके दिमाग में ऑपरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सेग्रीगेशन किया गया, आपने देखा, अलग अलग तरीके से हिंदुओं को अलग करो और फिर उनके ऊपर गोलियां चलाओ, कुछ इस तरह की बातें। तीसरी, जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन आतंकियों का ध्यान इस बात पर था कि इस तरह का एक मैसेज देश भर में जाएगा और इससे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ेगी, एक एम ये भी था। अब देखिए, इस तरह की बातें पहले तो आती नहीं थी। अमूमन पहले आतंकी हमले होते थे और वो आतंकी हमले ही होते थे, उसके पीछे इस तरह की सोच हो ऐसा होता नहीं था। अब इस बात को हम ऐसे समझें कि जनरल आसिम मुनीर जो कि सेना प्रमुख है पाकिस्तान के, क्या उन्होंने जो बातें कही थी 16 अप्रैल को, उसी का नतीजा था कि ये जो आतंकी आए थे ये एक पैटर्न पर काम कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा था कि हिंदू और मुसलमान टू नेशन हैं। उन्होंने ही ये बात बताई थी कि कश्मीर हमारा जुगलर वेन है और ये तमाम ऐसी बातें जो कि एक बार फिर से ये जो सांप्रदायिकता है उसके एलिमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश फौज के स्तर पर वो कर रहे थे। आसिम मुनीर साहब का अपना एक बैकग्राउंड है। आसिम मुनीर साहब जनरल जिया के दौर में आए थे जब पाकिस्तान सेना का जो टैगलाइन था वो बदल गया था। पहले वो इत्तेहाद और तंजीम इन सबों में विश्वास करते थे, लेकिन जब आसिम मुनीर साहब फौज ज्वाइन किया तो इन्होंने वो सीखा कि कैसे जिहाद करना है, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान सेना में जो टैगलाइन है, उनका जो ध्येय वाक्य है, वो जिहाद हो चुका था। तो उनकी ट्रेनिंग उस तरह से है। अब आइए इस तरफ कि वो चाहते क्या है, जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान दरअसल किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को ये बखूबी पता है कि वो एक लिमिटेड कॉन्फ्लैग्रेशन करता है। अगर एक छोटी वॉर कर लेता है तो उसका फ़ायदा इसमें है क्योंकि उस पर पूरी दुनिया की निगाहें आ जाएंगी। साउथ एशिया के ऊपर जो एक कहा जाता है कि फ्लैश पॉइंट है, 2 न्यूक्लियर नेबर्स, ये तमाम चीज़ें उनके दिमाग में प्ले कर रही हैं। तो वो किसी तरह से चाहता है कि कोई वॉर हो जाए, छोटी ही सही लेकिन हो जाए। कुछ हमारे मरे, कुछ हम उनके गिरा दें, वायुयान जो लड़ाके फाइटर्स हमारे हैं, ये सब कोशिशें उनकी हैं। लिहाजा वो मैक्सिमम प्रिपेयर्डनेस में चले गए हैं। अपने फौजियों को उन्होंने एकदम सरहद के फॉरवर्ड पोस्ट पर भेज रखा है। वो लगातार सॉटीज कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हम भिड़ जाएं बस। हमारी जो कोशिश है कि उनकी जो उम्मीदें हैं उसको हम पूरा नहीं करें। तो जैसे ही पूजा उन्होंने अपना अब्दाली का प्रक्षेपण किया और सरफेस टू सरफेस मिसाइल का वो दम्भ दिखाया, हम लोगों ने वाटर स्ट्राइक किया। और आप याद करें प्रधानमंत्री मोदी के वो शब्द जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी कल्पना के बियॉन्ड हमारा
जो प्रत्युत्तर होगा। उन्होंने जब सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट किया और ये बताने की कोशिश की कि भारत के बहुत से शहर हमारी जद में हैं, तो फिर हम लोगों ने वाटर स्ट्राइक किया। और अब देखिए, वाटर स्ट्राइक जिसकी बात आप कर रही थी, उसका मतलब क्या है, उसका मायने क्या है? देखिए, हम लोगों ने बस 2 डैम बंद किए चनाब नदी पर, और बगलिहार और सलाल। और इसका असर क्या है आज की तारीख में? इसका असर ये है कि सियालकोट में रविवार को 22 फीट पानी था चनाब में, वो सोमवार यानी कि कल 15 फीट रह गया। और सोचिए, हम मंगलवार में बात कर रहे हैं, पानी तेजी से घट रहा है, सिकुड़ रही है झेलम नदी इस वक्त, चनाब नदी इस वक्त पाकिस्तान में। और सोचिए कि चनाब के पानी से कैसे कैसे बड़े बड़े शहर जैसे फैसलाबाद है, हाफिजाबाद है, ये सारे शहर को पानी जाता है। यानी कि पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है, उसकी एक बड़ी आबादी चनाब नदी के पानी पर आश्रित है और पानी घट रहा है। आप सोचिए क्या होगा। कल ही इंडस वाटर जो सिस्टम है वहाँ पर, उसके प्राधिकरण के लोगों ने ये प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि साहब देखिए, जो खरीफ की बुआई है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि चनाब का पानी हमारे पास बदस्तूर नहीं आ रहा है। अब ये तो चनाब की बात हो गई, आइए चले हम लोग झेलम पर किशनगंगा प्रोजेक्ट हमारा है। और झेलम पर किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है, उसके डिज़ाइन को लेकर के हमेशा से समस्या रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इसे वर्ल्ड बैंक तक लेकर के गया है। वहां पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट हुए हैं। वो न्यूट्रल एक्सपर्ट भारत और पाकिस्तान के बीच तय कर रहे थे कि कैसे कोई बीच का रास्ता निकले, ज़्यादा पानी पाकिस्तान को जाए, थोड़ा कम पानी भारत अपने पास रखे। लेकिन भारत ने अपने तरीके से कन्वे करना शुरू कर दिया है कि साहब ऐसा है, इसके तरह की किसी मीडिएशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह से पानी रोक दिए हैं और हम अब एक बूंद पानी नहीं देंगे, हमें आप इसी मीडिएशन की तरफ मत ले जाइए। अगस्त के महीने में पाकिस्तान को अपने सबमिशंस करने थे, लेकिन हम लोगों ने साफ कह दिया है कि हम पानी ही नहीं देंगे। इतना ही नहीं, पूजा झेलम के ऊपर में हमारे केवल किशनगंगा प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास वहाँ पर पाकल प्रोजेक्ट जो कि 66% बनकर तैयार हो गया है, कीरू प्रोजेक्ट है, क्वार प्रोजेक्ट है, ये तमाम प्रोजेक्ट हमने तैयार कर रखे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक टनल भी तैयार करके रखा है झेलम से, यानी कि झेलम के पानी को हम डाइवर्ट करके अपनी तरफ ले जाएं, और ये टनल बहुत पहले बना दिया गया था। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जिसकी बात मैं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 1918, 1919, 1923 माफ़ करें 2018, 2019, 2023 इन सबों में इनॉग्रेट किए गए थे। यानी कि हमारी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। तो ये दरअसल आप जवाबी कार्रवाई जो कर रहे हैं, वो जवाबी कार्रवाई का जो काइनेटिक फॉर्म होता है, जिसमें एक्शन होता है, जो पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनको ड्रेन आउट करें। उनके पास लिमिटेड अमाउंट में फ्यूल है, उनके पास लिमिटेड अमाउंट में सस्टेन करने की ताकत है, और वो सस्टेन करने की ताकत, जब आपकी अपनी ताकत होती है तभी जाकर के दूसरे मदद के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल आकर के हमारे लिए लड़ेगा और टर्की आकर के उनके लिए लड़ेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि चाइना उनके लिए लड़ेगा, लड़ना उन्हें ही पड़ेगा, और वो अपने आप को तेजी से ड्रेन करते चले जा रहे हैं। हमारा ये जो वाटर स्ट्राइक है, ये बहुत ही कारगर है। अब तीसरा पक्ष आ जाता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चले गए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज की तारीख में वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। उन्हें ये लगता है कि इस हैसियत से वो पूरी दुनिया का ध्यान साउथ एशिया की तरफ ले आएंगे, इस तनाव की तरफ ले आएंगे, कश्मीर के मसले पर ले आएंगे। लेकिन कल रात जो हुआ, आपने देखा, किसी भी एक प्रेस रिलीज या बयान जिसका कि पाकिस्तान बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होगा, वो नहीं आया। और P5 के भीतर आज की तारीख में हमारे 4 मित्र हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, यूके, यूएस, तो हमारे दोस्त ज़्यादा हैं रशिया। और रशिया का कल जिस तरह से उनकी एंट्री होती है, भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत होती है, तो ये तमाम चीज़ें साबित कर देती हैं पूजा कि हम उनकी तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। पर इस बार का जो रिएक्शन होगा वो केवल रिवेंज नहीं होगा, बल्कि डेटरेंस होगा, ताकि आने वाले कई वर्षों तक इसी तरह के एक्शन की उम्मीद। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सजा यहाँ पाकिस्तान को इस बार मिलेगी, जो उन्होंने जो यहाँ पर जिस तरह का अपराध किया है, आतंकवादी हमला किया है पहलगाम को, जो चोट पहुंचाने की कोशिश भारत को की है।